जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर। साथियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 एग्जाम जुलाई महीने में है और मुश्किल से 4.5 महीने का वक्त आपके पास है। और एक मन में सवाल रहता है, स्वाभाविक है कि इतना बड़ा पाठ्यक्रम जहां 8 सब्जेक्ट हो, पेपर फर्स्ट अलग से हो, उसका हम कितनी बार दोहराव करें, कितना रिवीजन करें कि सिलेक्शन हो जाए। सभी के मन में रहता है और कोशिश सब करते हैं, लेकिन बस वो ये ना कि जो सही दिशा में, सही तरीके से, जिसकी मेहनत एक सही दिशा में हो वो सफल हो जाती है, और जिसकी मेहनत दिशा भटक जाए वह सफल हो जाती है। केवल दिशा का खेल है। मुझे कह दिया किसी ने यूं ही कि पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, बस अपने आप याद हो जाएगा। तो मैंने बस, मुझे समझ में आया नहीं आया, मैंने बस केवल कोशिश की, पढ़ता गया, मन लगा के बैठा रहा। लास्ट में नतीजा ये निकला कि याद कुछ नहीं हुआ। मैंने तो 8 बार रिवीजन किया था, 5 बार रिवीजन किया था। हौसलों में कमी नहीं थी, मेहनत मैंने की थी, बड़े जोश के साथ की थी। हमारे हौसलों के इंतहा ना पूछो साहिब, है मंजिल दूर बहुत मगर मंजिल को पालेंगे। हमारी बाजों में जोर है, हिम्मत है दिल में, कलेजा चीर कर चट्टान का रास्ता बना लेंगे। खूब मेहनत की, खूब जोश से, खूब हौसला बुलंद रखे, लेकिन याद ही नहीं हुआ। सब बातें हवा हो गई। सबसे बड़ी जो समस्या वो ये है कि मैंने 1 बार पढ़ दिया, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा, केवल पढ़ा। जब मैंने पढ़ा उस समय याद करने की कोशिश नहीं की। हम यहां पर गाइड पढ़ रहे हैं या नोट्स पढ़ रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं। 8 सब्जेक्ट में कौन ऑथेंटिक बुक पढ़ता है? कोई पढ़ता है? कोई टेक्स्ट बुक पढ़ता है कि हाँ भाई रिदम बना रहे और बढ़िया अच्छे से समझ में आ रही? ऐसा कोई नहीं पढ़ता, और पढ़ेगा तो भी सिलेबस कवर ही नहीं होगा। केवल हम गाइड पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं। कंटेंट इसमें से मिल जाता है, जितनी कट ऑफ जाती है उतना इनमें से रहता है। लगभग सभी का कंटेंट अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि कंटेंट में कमी है। बस हमने याद कितना किया, और याद के लिए हमने रिवीजन कितना किया, और रिवीजन कैसा किया। मैंने केवल पढ़ दिया बस। पहली बार जब मैंने पढ़ा उसको मैंने याद करने की कोशिश नहीं की, केवल यूं ही पढ़ा, औपचारिकता निभाई, बस फॉर्मेलिटी। दूसरी बार पढ़ा तो भी केवल औपचारिकता। तीसरी बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा, याद तो हुआ ही नहीं। क्यों? कैसे होगा? इतना लंबा सिलेबस है, 8 सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट आपके यहां पर है। आज मैंने जो टॉपिक पढ़ा है उसको मैं दोबारा कब पढ़ूंगा? उसका नंबर कब आएगा? मेरे कहने का मतलब यह है, आज आपने जो पढ़ा वो आपके याद होना चाहिए। एक बार के लिए आप उसको अभी याद करें। मैंने कोई एक टॉपिक पढ़ा, दर्शन शास्त्र में पढ़ा या इतिहास में पढ़ा, उस टॉपिक को मैंने अच्छे से याद किया, एक बार के लिए तो याद किया। 2 पेज पढ़े, फिर मैंने उसको अपने मन से याद किया कि हाँ ये चीज़ है, याद हो गया, फिर आगे बढ़े। हम गलती क्या करते हैं? याद हो या ना हो बस पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। नहीं, कम कंटेंट हो तब तो हम उसको बार बार रिवीजन के केवल पढ़ने से याद भी कर लेंगे, लेकिन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा है, तो एक बार याद करने के बाद ही दोबारा आगे पढ़ें, दोबारा आगे बढ़ें। यह बहुत ज़रूरी है साथियों। कोई भी टॉपिक याद किया उसको उसी समय याद किया, फिर आगे बढ़े। दूसरा टॉपिक याद किया, फिर आगे बढ़े। ऐसे याद करने के बाद आगे बढ़े, तब तो आपका रिवीजन सार्थक है। तब फिर मन में ये क्वेश्चन नहीं रहेगा कि मैं कितना रिवीजन करूं, क्योंकि इस प्रकार से यदि आप पढ़ेंगे, 1 बार 2 बार अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे, फिर जब आप रिवीजन करेंगे तब उसमें आपको अलग ही मजा आएगा। आपका आत्मविश्वास ही अलग होगा कि हाँ मैंने 2 बार पढ़ दिया। आपको संतुष्टि होगी। और केवल यूं ही घास काटेंगे, औपचारिकता निभाएंगे तो आपको संतुष्टि नहीं होगी। कंटेंट कम रखना है और अच्छे से पढ़ना है, उसी वक्त याद करना है, फिर आगे बढ़ना है। यह थी मेरी बात, पहली बात। तो दूसरी बात, ठीक है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2026, इसमें यदि आप एसएसटी विषय के लिए बात करें तो हमारे यहाँ 8 सब्जेक्ट हैं। 8 में जो 4 सब्जेक्ट हैं,
आपका राजनीति विज्ञान, आपका इतिहास, आपका भूगोल, आपका अर्थव्यवस्था, ठीक है। और जो 4 छोटे सब्जेक्ट हैं, आपका दर्शन शास्त्र, ठीक है, आपका समाज शास्त्र, ठीक है, आपका लोक प्रशासन, इसके अलावा आपके टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियां। ये 4 तो हैं छोटे सब्जेक्ट, ये 4 है बड़े सब्जेक्ट। अब मैं जो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको सुनिएगा। ये जो 4 सब्जेक्ट हैं अपने आप में बहुत बड़े हैं। इनमें अकेला इतिहास और ये 4 बराबर हैं। इन चारों का पाठ्यक्रम अपन देखें, इनका कंटेंट देखें और इतिहास का देखें तो बराबर है। तो इन चारों को बहुत गहराई में, बहुत बड़े बड़े पौधे लाने की आवश्यकता नहीं है। इन 4 में आप अच्छा करने की कोशिश करें। कम कंटेंट है, ज़्यादा रिवीजन होगा, गलतियां कम होंगी, स्कोर अच्छा होगा। इन 4 पर विशेष ध्यान दें। इन 4 के तो बिल्कुल संक्षिप्त नोट्स बनाकर साइड में पटक दें, बार बार देखते रहें, रिवीजन करते रहें। और ये 4 इनको जहाँ से पढ़ो, लेकिन बहुत गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जैसे पिछली बार इतिहास में क्वेश्चन आ गए, 3-4 क्वेश्चन बहुत डीपली आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑथेंटिक बुक उठा लेंगे या बहुत गहराई में चले जाएंगे। ये गलती मत करना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इन 4 पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। दूसरी बात, हमारे जो विश्व इतिहास में नए टॉपिक जोड़े हैं, दो नए टॉपिक जोड़े हैं। इससे पहले 3 टॉपिक आपके चलते थे। आपके फ्रांस की क्रांति चलती थी, आपकी रूस की क्रांति चलती थी, ठीक है, आपके अमेरिका की क्रांति चलती थी। एक टॉपिक तो जोड़ा है आपका प्रथम विश्व युद्ध और एक जोड़ा है आपका द्वितीय विश्व युद्ध। इन दोनों टॉपिक को आप जहां से पढ़ रहे हैं, जैसे आपने मान लो अरविंद भास्कर पढ़ी होगी, भाई फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति के लिए मान लो आपने कोई बुक पढ़ी है, नाथ पब्लिकेशन पढ़ी है, अरविंद भास्कर पढ़ी है, तो वहां आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे, उसे पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने नोट्स पढ़े हैं और वहां सेकंड ग्रेड के नोट्स में ये 2 टॉपिक नहीं है, तो आप कहां से पढ़ें? इस किताब से पढ़ लें। इसके अलावा जो विकल्प है वो मैं दे रहा हूं आपको। इन दोनों ही टॉपिक के बहुत अच्छे ढंग से नोट्स आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा विद वीडियो अपन इस पर यूट्यूब पर करेंगे और इसके जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। एक वीडियो प्रथम विश्व युद्ध, एक वीडियो द्वितीय विश्व युद्ध, और दोनों के ही नोट्स आपके पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे आपको करवा दूंगा। इसके अलावा जो दर्शन शास्त्र है, इसमें जो नए टॉपिक जोड़े हैं, जैसे आपके प्लेटो को जोड़ा है, ठीक है। इसके अलावा आपके सुखवाद है, पाश्चात्य दर्शन में सुखवाद है, उपयोगितावाद है, ठीक है, बेंथम का जो उपयोगितावाद है उसकी बात करें। इसके अलावा हमारे भारतीय दर्शन में कर्म है, रित की अवधारणा है, पुरुषार्थ है, ये सभी, ये 3 और ये आप यदि पढ़ रहे हैं, मान लो दर्शन शास्त्र में बहुत प्रसिद्ध हैं पुष्पा सारस्वत, उनके नोट्स हैं आपके पास, यदि उनके ये मिल जाते हैं टॉपिक तो पढ़ लीजिए, अच्छी बात है। उनसे पढ़ रखा है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझने लायक चीज़ें हैं, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। समझ कुछ चीज़ें हैं, कुछ शब्द हैं, उनको समझना बहुत आवश्यक है। यदि ये नोट्स हैं किसी गाइड से पढ़ रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा इन तीनों ही टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इन तीनों के वीडियो अपने इस चैनल पर अपन करवा देंगे साथियों, और इनके नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इनके नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। तो ये थी आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें। आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो रिवीजन, यूं ही आगे नहीं बढ़ना है, अच्छे से याद करें फिर आगे बढ़ें। दूसरी बात, 8 सब्जेक्ट में जो 4 छोटे सब्जेक्ट हैं उनका विशेष ध्यान रखें। तीसरी बात, विश्व इतिहास में दर्शन शास्त्र में जो नए टॉपिक हैं
यदि आपने पढ़ लिए तो ठीक है, नहीं पढ़े तो इनका कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो ये थी कुछ विशेष जानकारी। बने रहिए अपने चैनल पर, आपका है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।